हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2016 में रिलीज हुई मूवी लाइट्स आउट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, जो कि एक अमेरिकन सुपरनैचुरल मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है डेविड सैंडबर्ग ने। मूवी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन पर। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेल्स टेक्सटाइल नाम की एक कंपनी होती है जिसका मालिक पॉल होता है, जो रात के वक्त काम कर रहा था। तभी उसे अपने बेटे मार्टिन का कॉल आता है। वो अपनी माँ यानी कि सोफी के बारे में पॉल को बताता है कि उनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। वो अकेले में खुद से बातें करती हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। ये सुनकर पॉल उसे समझाता है कि वो जल्द से जल्द घर आ जाएगा, इसलिए वो टेंशन ना ले। ये कहते ही पॉल के पीछे उसकी असिस्टेंट आ जाती है और वो ये पूछती है कि अगर कोई काम ना हो तो क्या मैं सारे एम्प्लॉयज को घर जाने के लिए बोल दूं? पॉल कहता है कि ठीक है, सबको जाने के लिए कह दो, लेकिन मुझे अभी यहाँ पर थोड़ा काम है। पॉल अकेले ही ऑफिस में काम करने लगता है। अब उसकी असिस्टेंट नीचे ऑफिस के बेसमेंट में जाती है और वहाँ पर जाते हुए जैसे ही वो लाइट्स को ऑफ करती है तो वहाँ पर उसको एक साया दिखाई देता है, और जैसे ही डर के वो लाइट को ऑन करती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो लाइट को वापस बंद करती है और लाइट बंद करते ही वो साया वापस आ जाता है। अब जैसे जैसे वो लाइट को ऑन ऑफ करती है वो साया उसके पास आता रहता है, जिसको देखकर वो डर के वहाँ से भाग जाती है और जाकर इस बात को पॉल को बताने की कोशिश करती है। लेकिन क्योंकि पॉल उस वक्त फोन पर बात कर रहा होता है तो वो उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और कुछ देर के बाद वो नीचे जाता है और वहाँ पर उसको एक साया बैठा हुआ दिखता है। पॉल को लगता है कि वो उसकी असिस्टेंट है, लेकिन जैसे ही वो साया उठ के खड़ा होता है तो उसके लंबे लंबे हाथों को देखकर वो समझ जाता है कि वो एक साया है और उसकी असिस्टेंट जो कह रही थी वो सब कुछ सही था। वो साया धीरे धीरे पॉल के नजदीक आने लगता है। तभी वो साया पॉल पर अटैक कर देता है, जिससे पॉल के पैर पर उसके पंजों के निशान पड़ जाते हैं। वो साया रोशनी की तरफ नहीं आ पाता, जिसको देखकर पॉल ये समझ जाता है कि वो साया सिर्फ अंधेरे में ही आ सकता है। अब पॉल भागकर अपने ऑफिस में चला जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ की लाइटें भी बंद हो जाती है और कोई दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा खुलते ही वहाँ पर कोई भी नहीं होता और तभी कोई पीछे से पॉल को खींचकर मार देता है और उसकी बॉडी वहीं ऑफिस में फेंक देता है। अब काफी समय बीत जाता है और हम मार्टिन को देखते हैं जो अपने कमरे में जा रहा होता है कि तभी उसको एक आवाज आती है। जब वो जाकर देखता है तो उसे ये पता चलता है कि उसकी मॉम अंधेरे में किसी से बात कर रही है। मार्टिन अपनी मॉम के पास जाता है तो उसकी मॉम ये कहती है कि हमने तुम्हें उठा दिया। ऐसी अजीब बात सुनकर मार्टिन काफी डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी मॉम के अलावा कोई और नहीं था। वो डर कर वापस अपने रूम में आता है। तभी वो एक बार अपनी मॉम को पीछे मुड़कर देखता है और तभी उसे रूम के पास लंबी उंगलियों वाला एक साया दिखाई देता है जिसने पॉल को मारा था। वो उसे देखकर डर कर अपने रूम में भाग जाता है और अपने डोर को बंद कर देता है, लेकिन कोई बाहर से उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और मार्टिन ढंग से सो नहीं पाता, जिसकी वजह से वो अगले दिन स्कूल में सो जाता है। तो स्कूल के चाइल्ड वेलफेयर वाले लोग सोफी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोफी फोन नहीं उठाती, इसलिए वो मार्टिन की स्टेप सिस्टर रेबेका को कॉल करते हैं। टीचर मार्टिन की इस नींद की प्रॉब्लम के बारे में रेबेका को बताने लगती है और ये भी बताती है कि मार्टिन ऐसा हफ्ते में तीसरी बार कर रहा है। अब रेबेका मार्टिन को अपने साथ ले जाती है, यानी कि यहाँ पर मार्टिन और रेबेका की मॉम एक ही है, बट इन दोनों के डैड अलग अलग थे। वो मार्टिन से पूछती है कि क्या मॉम किसी और से मिलती है। मार्टिन डायना नाम के एक इंसान के बारे में बताता है कि मॉम उसी से मिलती हैं और उसे सब कुछ बताती हैं। तो रेबेका शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि डायना नाम की कोई भी औरत नहीं है। अब दोनों घर आ जाते हैं। यहाँ पर रेबेका और सोफी के बीच में झगड़ा हो जाता है। मार्टिन अपने कपड़ों को पैक कर रहा होता है। वो अपनी मॉम के कमरे में होता है, जहाँ पर उसे वो साया फिर से दिखाई देता है और मार्टिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। रेबेका सोफी को बताती है कि वो मार्टिन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जा रही है, तो सोफी इस बात पर एग्री नहीं करती और उनको रोते हुए रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रेबेका वहाँ से मार्टिन को लेकर चली जाती है। अब रेबेका अपने घर पर सो रही होती है कि अचानक से उसके रूम की बाहर वाली लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और वो ये देखती है कि उसके बगल में मार्टिन नहीं था। ये देखकर वो उठ जाती है
और देखने की कोशिश करती है कि बाहर कौन है। तो वहाँ पर वही लंबी उंगलियों वाली लड़की का साया उस पर अटैक कर देता है। तभी बाहर से आ रही लाइट ऑन होती है और वो गायब हो जाती है। इससे पहले कि बाहर से आ रही लाइट ऑफ हो, रिबेका भागकर रूम की सारी लाइटें ऑन कर देती है। अब वो बाथरूम में जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि मार्टिन बाथटब में सो रहा है और उसके हाथ में एक जलती हुई टॉर्च भी है। अब अगली सुबह चाइल्ड वेलफेयर वाली औरत मार्टिन को अपने साथ वापस ले जाती है, क्योंकि कानूनी तौर पर सोफी मार्टिन की गार्डियन थी, रिबेका नहीं। खैर अब वो अपने घर के अंदर वापस आती है, जहाँ पर वो कल रात हुई चीजों को देखती है, जहाँ पर उस साय ने फ्लोर पर स्क्रैचिंग करके अपना नाम लिखा था और ये नाम था डायना का। रिबेका ये देखकर अपनी मॉम से मिलने अपने दोस्त ब्रेट के साथ निकल पड़ती है। वो ब्रेट को नीचे पहरा देने के लिए कहती है और खुद ऊपर जाकर उसकी मॉम की चीजों को देखने लगती है। रिबेका वहाँ पर सामान देखने लगती है ताकि वो डायना के बारे में कुछ जान सके। तो उसको वहाँ पर कुछ शॉकिंग चीजें देखने को मिलती हैं। उसको ये पता चलता है कि जब उसकी मदर छोटी थी तो वो मेंटल हॉस्पिटल में जाया करती थी, जहाँ पर उसे डायना मिली थी। और उस वक्त डायना को एक स्किन डिसीज थी, जिसकी वजह से वो सूरज के कांटेक्ट में नहीं आ सकती थी। और जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करती थी तो उसकी स्किन जलने लगती थी। वहाँ के लोगों का तो ये भी मानना था कि वो शैतान का रूप है, जो कि कमजोर लोगों पर हावी होकर उन्हें पजेस कर लेती है। और तो और उसने अपने डैड को भी पजेस कर लिया था, जिससे उसके डैड ने सुसाइड कमिट कर लिया। और हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट के दौरान तेज रोशनी होने की वजह से डायना की मौत हो गई। अब रिबेका अपने पुराने रूम को देखने जाती है तो वहाँ पर उसको अपनी पुरानी ड्राइंग मिलती है। डायना दरवाजा बंद कर देती है और रिबेका पर अटैक करती है। तभी ब्रेट को उसके चिल्लाने की आवाज आती है। वो वहाँ पर उसे बचाने के लिए आ जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर रोशनी आ जाती है, जिससे कि वो शैतान यानी कि डायना वहाँ से भाग जाती है। रिबेका उस बॉक्स को लेकर वहाँ से नीचे आती है। अब एक दिन मार्टिन और सोफी बाहर से घर के सामान को लेकर आते हैं। तभी सोफी मार्टिन के साथ में कुछ पीसफुल टाइम एक्सपेंड करने के लिए कहती है और बोलती है कि आज हम एक मूवी देखेंगे। अब जब ये दोनों फिल्म देख रहे होते हैं तो सोफी लाइट ऑफ कर देती है और लाइट्स ऑफ होते ही वहाँ पर डायना आ जाती है। मार्टिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन सोफी उसको ये समझाती है कि डायना उसकी दोस्त है और वो हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन होता ये है कि मार्टिन जल्दी से वहाँ की लाइटों को ऑन कर देता है और उसके बाद वो रिबेका के घर पहुँच जाता है और इधर डायना गुस्से में सोफी को मारने लगती है। अब मार्टिन और रिबेका एक दूसरे को डायना के बारे में बताते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि उनको अपनी मॉम यानी सोफी को बचाना होगा, क्योंकि मेडिसिन न खाने की वजह से वो मेंटली वीक हो गई हैं और इसी वजह से डायना ने सोफी के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। मार्टिन कहता है कि डायना ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि उसके पापा ने भी यही कोशिश की थी, लेकिन डायना ने उन्हें भी मार दिया था। तभी डोरबेल बजती है। रिबेका जब डोर खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद उन्हें रूम में कुछ आवाजें आने लगती है और जब वो दोनों उसके पास जाते हैं तो मार्टिन को बेड के नीचे से कोई खींच लेता है। रिबेका उसे बाहर की तरफ खींचकर उसको बचाती है। अब इस बारे में बात करने के लिए रिबेका अपने दोस्त ब्रेट और मार्टिन के साथ सोफी के घर पर डिनर के लिए निकल जाती है, जहाँ पर रिबेका अपनी माँ से डायना के बारे में पूछती है कि आखिर डायना है कौन, लेकिन सोफी रिबेका को कुछ भी नहीं बताती। तभी रिबेका एक फोटो अपनी माँ को निकाल कर दिखाती है। अब दोनों में अचानक से बहस होने लगती है, जिससे गुस्सा होकर सोफी अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद रिबेका मार्टिन को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन मार्टिन कहता है कि वो अपनी मॉम का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो रिबेका के साथ जाने से मना कर देता है। इस बात को सुनकर रिबेका भी अपने फ्रेंड के साथ रुकने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो घर में हर जगह की लाइट्स को चालू कर देती है और स्विच को फिक्स कर देती है ताकि कोई भी लाइट बंद न कर पाए। ब्रेट नीचे सोफे पर और रिबेका मार्टिन के साथ सोती है, लेकिन सोने से पहले रिबेका सोफी के पास जाती है और उसे बताती है कि आज रात वो यहीं पर रुक रही है। उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है और साथ में मिलकर एक नई शुरुआत करने के लिए कहती है। सोफी चुपके से रिबेका के हाथ में एक कागज रखती है जिसमें उसने लिखा था आई नीड हेल्प। इससे हमको ये समझ आता है कि सोफी डायना से छुटकारा पाना चाहती थी। इसके बाद रिबेका मार्टिन के पास आ जाती है और मार्टिन से कहती है कि वो कोई न कोई सोल्यूशन निकाल कर अपनी मॉम की हेल्प जरूर करेगी, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये लोग सो जाते हैं। अब आधी रात होने के बाद डायना पूरे घर का पावर कट कर देती है, जिसके बाद अचानक से रिबेका की आंख खुल जाती है और अंधेरा देखकर डर जाती है। वो ब्रेट के पास जाती है,
लेकिन ब्रेट वहाँ पर नहीं होता। वो लाइट की प्रॉब्लम को देखने के लिए घर के बाहर चला जाता है। इधर रिबेका डरते हुए लाइट बॉक्स को ठीक करने के लिए बेसमेंट में चली जाती है। तभी मार्टिन भी उठ जाता है और अंधेरा और खुद को अकेला देखकर वो बहुत डर जाता है। तभी वहाँ उसे डायना पकड़ लेती है और घसीटने लगती है, लेकिन मार्टिन अपने हाथ में रखे हुए कैंडल को उसकी तरफ दिखा देता है, जिससे वो वहाँ से भाग जाती है। मार्टिन वहाँ से भागकर रिबेका के पास आ जाता है और दोनों फ्यूज बॉक्स को ठीक करने लगते हैं। तभी उनको ये रियलाइज होता है कि ये डायना का एक ट्रैप है जिसमें हम फंस गए हैं, और वो दोनों जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो डायना बेसमेंट को लॉक कर देती है। वो दोनों डरकर दरवाजे पर ब्रेट को बुलाते हैं। उनकी आवाज सुनकर ब्रेट वहां पर आता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डायना वहां पर आ जाती है और उस पर भी अटैक करती है। ब्रेट डरकर घर के बाहर भाग जाता है, लेकिन डायना वहां भी उसको पकड़ लेती है। तभी ब्रेट अपनी कार की लाइट को जलाकर वहां से अपनी कार लेकर भाग जाता है। अब इन सभी चीजों के दौरान सोफी कमरे से बाहर आती है और ये समझ जाती है कि डायना उसकी फ्रेंड नहीं है, वो उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तभी वहां पर डायना आती है और सोफी को डराने की कोशिश करती है, लेकिन सोफी नहीं डरती और उसे ये कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत है, तो बेहतर होगा तुम मेरे बच्चों से दूर रहो। बेसिकली यहाँ पर डायना और सोफी जुड़े हुए थे। अब सोफी ये सब खत्म करने के लिए अपने डिप्रेशन की दवा खाने लगती है, लेकिन तभी डायना उसे खींचकर मारने लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ बेसमेंट में रिबेका आग जलाकर रोशनी करती है और वहीं पर उन्हें यूवी एलईडी भी मिलती है, जिसको वो यूज करके अंदर जाती है, जहां पर रिबेका को ये पता चलता है कि डायना वहीं पर रहती है और उसने दीवारों पर ये लिखा होता है कि उसके और सोफी के बीच में जो भी आएगा उसे वो खत्म कर देगी। वो ये सब पढ़ ही रही होती है कि तभी डायना उसे पकड़ लेती है। रिबेका उसे यूवी लाइट से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन यूवी लाइट इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि डायना उससे डरे। रिबेका वहां से भागती है, लेकिन डायना उसे पकड़ लेती है। तभी मार्टिन स्ट्रॉन्ग लाइट को लेकर आता है, जिससे डायना की स्किन जलने लगती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी घर से बाहर पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है, जिसको ब्रेट ने बुलाया था। पुलिस जाकर उन्हें बेसमेंट से बाहर निकालती है, लेकिन डायना पुलिस को भी एक एक करके मार डालती है। अब रिबेका सोफी को लेने अंदर जाती है और मार्टिन को ब्रेट के साथ बाहर भेज देती है। तभी डायना रिबेका पर हमला करती है और उसे ऊपर के फ्लोर से नीचे फेंक देती है। अब डायना रिबेका से कहती है कि वो उसे भी उसके पिता की तरह मार देगी। डायना ने ही रिबेका और मार्टिन के पिता को मारा था, जिससे उसके और सोफी के बीच में कोई भी ना आए। अब डायना रिबेका को मारने ही वाली होती है कि तभी पीछे से सोफी आ जाती है और डायना को शूट करने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें मेरे बच्चों से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन तुम नहीं मानी। डायना उसको ये कहती है कि मुझे उस गन से कुछ भी नहीं होगा, और तभी सोफी खुद को शूट कर लेती है और इसी के साथ में डायना भी खत्म हो जाती है और साथ ही साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी लाइट्स आउट की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।